एक्टिवा और इनके जैसे सिमिलर स्कूटर्स हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, और हम अनजाने में ही सही कुछ गलत खर्चा कर देते हैं, या इस गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते कि उसको कैसे ट्रीट करना है। तो गाइस, मैं हूँ ऋषि इंदौर मैकेनिक से, और मैं आपको बताऊंगा थिंग्स यू डोंट नो अबाउट योर व्हीकल। या कई बार ऐसा रहता है कि लॉक जब खराब रहता है, बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है, वो लॉक करके चले जाते हैं और गाड़ी का हैंडल जैसे ही ऐसे किया हमने सीधा तो ये वापस खुल जाता है लॉक। तो चाबी देख लीजिए आप, चाबी का जो ये ग्रूव रहता है, ये अगर इसी शेप में कट चुका है तो समय है आपको नई चाबी यूज करने का। और फिर चाबी को ऑन करने के बाद चाबी बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर चाबी बाहर आ रही है तो टाइम है नई चाबी लेने का या नया लॉक फिट करवाने का। गाइस, ये जो स्पार्क प्लग है ये इसकी रीच है, जितने भी इसमें थ्रेड दिख रहे हैं ये रीच है। और यहाँ पर एक प्रेशर गैस्केट रहती है। ये प्रेशर गैस्केट जब भी आप स्पार्क प्लग कसते हैं इसको थोड़ा सा दबना जरूरी है। अगर ये नहीं दबेगा तो जितना भी प्रेशर थ्रेड से होते हुए बाहर आ जाएगा। अगर ये इस तरह होगा तो इंजन में जो कंप्रेशन लॉस होता है उसका कारण एक ये भी बन सकता है, अगर स्पार्क प्लग सही से कसा हुआ नहीं है तो। दूसरा, इंजन के अंदर कंबशन चेंबर में जितने भी हमें हीट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से लॉस हो सकती है। तो ध्यान रखें कि स्पार्क प्लग कसते वक्त ये जो गैस्केट है इसे थोड़ा सा तो भी दबना जरूरी है, यानी कि ये सील करेगा उस चीज को। गाइस, ये सब फिल्टर है, यहाँ से एयर पास होकर साइलेंसर के साइड में जाती है। अगर ये खराब हो जाता है तो यहाँ से मिट्टी साइलेंसर साइड में जाती है, जिससे गाड़ी फटाके भी फोड़ सकते हैं। तो अगर ये सही है तो ये सॉफ्ट रहेगा, क्लीन रहेगा, और इस पे ऑयल का थोड़ा बहुत ट्रेसेस दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें ऑयल दिख रहा है। ये डस्ट है, ये डस्ट से कोई इश्यू नहीं है, ये आप रहने भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, और अगर आप इसे क्लीन कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर क्लीन करने के बाद इसे ऑयल करना जरूरी है, तभी ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये फिल्टर कुछ काम ही नहीं करेगा। तो अभी तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें ऑयल भी है और ये साफ भी है, तो इसे हम वापस लगा देंगे। गाइस, अब हम देखेंगे इसका किक का इशू। बहुत से बार लोगों का रिपोर्ट भी आया है कि किक जो है वो नीचे ही अटक जाती है। तो इसमें देखते हैं क्या इसकी किक अटकती है। हाँ, अटक रही है। इस चीज को फ्री करने के लिए, मतलब इस किक को फ्री करने के लिए हमें जो ये क्रैंक केस कवर है इसे खोलना पड़ेगा। इसको हमें हल्का सा जर्क देकर खोल देना। अभी जैसे ये है किक रेचेट, यहाँ पर डस्ट के कारण ये थोड़ा सा जाम चल रहा है, तो इसको निकालना है। निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें डस्ट कितनी जमी हुई है, मिट्टी बहुत जमी है, जिसके कारण ये हार्ड चल रहा है। तो इसको या तो आप पेट्रोल से साफ कर लीजिए, या तो आप इस पे डायरेक्ट चेन ल्यूब का यूज करके इसे वापस भी लगा सकते हैं। आपकी आलसी पर डिपेंडेंसी है, कुछ और नहीं। अभी हमने इसको साफ कर दिया है, ज्यादा साफ नहीं है, पर ये अपना काम अभी भी बढ़िया तरीके से कर सकता है। तो अब ये अच्छे से काम करे, इसके लिए चेन ल्यूब, तो ये अपना काम अब स्मूथ करे और किक इजीली रिटर्न आ जाए। इसलिए हमें ये जो रिटेनर है, रेचेट रिटेनर कहते हैं, ये वाले चीज को, इस पे हमें चेन ल्यूब लगाना है थोड़ा सा, और उसको मूव करना है। और हल्का सा यहाँ पर आप लगा देंगे, बहुत हल्का सा, ड्रिप नहीं होने देना। ये हो जाने के बाद इसको बस हल्का सा मूव करके देख लीजिए। ये हो जाए तो इसके बाद
ये रेचेट के बाद में एक वॉशर लगता है, ये वॉशर लगाना है और इसको वापस अपनी जगह पे फिट करना है। लगाते वक्त ये जो वॉशर है और ये जो रेचेट है, यहाँ पर एक हल्का सा ग्रूव बना हुआ है, तो वॉशर को आप उस ग्रूव पे रखकर फिट कर सकते हैं, जिससे ये बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है, यहाँ पे भी आप हल्का सा चेन ट्यूब यूज कर सकते हैं, जिससे ये जॉर्नल बेरिंग जो है अच्छे से काम करेगा। ये हो गया है, तो अब हम इसको वापस पैक करेंगे। तो गैस पूरा पैक हो चुका है, अब हम वापस किक करके देखेंगे। ये पहले से काफी स्मूथ हो गई है और क्विक रिटर्न भी हो गया है, जो हमारा काम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो होस पाइप का स्क्रू है उसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद क्लिप को थोड़ा सा बाहर करके होस पाइप कार्बोरेटर से हटाएंगे, और हटाने के बाद हमें ये देखना है कि क्या इसमें डस्ट है। चोक जैसे अभी नहीं चल रहा है, तो हमें ये भी क्लियर करना है कि चोक स्मूथ चलता रहे। अभी मैं चोक ऑपरेट कर रहा हूँ, पर चोक आउटर का चल रहा है, पर अंदर नहीं चोक चल रहा है। हो गया। तो अब यहाँ पर जोरिक या WD-40 यहाँ पर काम करेगा, जब हमें चोक वॉल को ऑपरेट करना और उसको बिना खोले हमें वर्किंग में लाना है। उसके लिए हम यूज करेंगे जोरिक 88। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि बिना कार्बोरेटर को खोले ये क्लीन हो गया है, और जो थ्रॉटल वॉल्व है, चोक वॉल्व है, वो भी ऑपरेट होने लग गया है। अब हम इसको पैक कर देंगे।